मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, नम्रता से हम आपके चरणों में आते हैं। आपके वचन को समझने के लिए प्रभु जी, हम एक एक को सहायता करें। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अगुवाई, आपकी उपस्थिति हम मांगते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग आज जिस विषय पर हम सीखने के लिए जा रहे हैं, उसका मुख्य विषय है, जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो हम किस प्रकार से उसको हम अध्ययन करते हैं, उस बात को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे जो विषय है, संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट को हम महत्वपूर्ण रीति से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। उसका कारण यह है कि आज जब मसीह जगत में हम लोग देखते हैं, एक विश्वासी के घर से लेकर हर व्यक्ति को आप जब देखते हैं, जो परमेश्वर के वचन को गंभीरता के साथ नहीं अध्ययन करता है, परमेश्वर के वचन को सीखने में मेहनत नहीं करता, वो अक्सर परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके संदर्भ से बाहर जाकर बातें बोलता है और बहुतों को सही शिक्षा से भटका देता है। इसलिए हम एक ऐसे समय में, जब पाप बढ़ रहा है, शैतान हर तरीके से अपना पूरा जोर जब लगा रहा है, कलीसियाओं में भी, मसीह जगत में भी, शैतान जब लोगों को सही वचन से जब भटका रहा है, ऐसे समय में बहुत आवश्यक हो गया है कि परमेश्वर के लोगों को, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन को सही रीति से, गंभीरता से अध्ययन करना एक आदत डालना है, ताकि ऐसा ना हो कि सही वचन से अंत के समय में चुने हुए परमेश्वर के लोग भटक कर गलत शिक्षाओं में चले जाएं। और इसमें देर नहीं लगता, बहुत बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। मैं उसका एक संदर्भ की बात बोलते वक्त, संदर्भ क्या होता है, मैं उसको एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। एक बार दो प्रभु के दास लोग आपस में बात कर रहे थे। तो उसमें से एक प्रभु के दास का 6 साल का बेटा था। तो जब प्रभु के दास लोग आपस में बात कर रहे थे, तो वो 6 साल का लड़का बाहर रोड में मिट्टी में खेल रहा था। तो आराधना में जाने का समय हो चुका था। तो अचानक से वो जोर से चिल्ला रहा है कि मैं मैं नहीं जा रहा, मैं प्रार्थना में नहीं जा रहा। तो दूसरे प्रभु के दास को एकदम से शॉक लग गया कि ये लड़का भूल क्या रहा है। तब इन प्रभु के दास ने बोला, आप संदर्भ को समझना, वो क्यों ऐसा बोल रहा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब हम संदर्भ हमें नहीं पता होता, तो हम जो बात वहां पर है, हम उसका बहुत ही उल्टा अर्थ निकाल देते हैं। और अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार जो हमें दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। कई बार जब हमें संदर्भ नहीं पता होता, तो हम बहुत से गलत अर्थ निकाल लेते हैं। इसलिए यहाँ पर जब हम कई बार जब हम इस विषय को जब हम अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही प्रार्थना पूर्वक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा प्रयास है कि हर एक व्यक्ति कलीसिया में इस विषय को गंभीरता से समझे। और मेरी प्रार्थना है, प्रभु हमें मदद करे इसको समझने के लिए। ऐसा ना हो कि ये बातें समझ में ना आए, क्योंकि कुछ बातें हो सकती हैं थोड़ी कठिन हो, लेकिन अगर हम इसको रुक रुक कर समझने का प्रयास करें, प्रभु पवित्र आत्मा मदद करे, तो हर कोई समझ सकता है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे, मसीह लोगों को छोड़िए, अन्य जाति भी बाइबल के वचन को लेकर
ज्ञान बांट रहा है, जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसको प्रभु से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ऐसे कई धार्मिक गुरु हैं बाहर दुनिया में, जो बाइबल को लेकर दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं और संदर्भ से हटाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए कितनी बार विरोधी, मसीह विरोधी क्या बोलते हैं कि आप जो चाहे बाइबल से बुलवा सकते हो, बाइबल से आप जो चाहे बुलवा सकते हो। मेरे शब्दों पर ध्यान दें। बाइबल में वो बोलते हैं, हम बाइबल में दिखा सकते हैं कि लिखा है परमेश्वर है नहीं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर है नहीं, लेकिन ध्यान से देखें, संदर्भ से हटाकर बोल रहे हैं। यदि संदर्भ से जोड़ें, लिखा है मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है नहीं। लेकिन जब आप संदर्भ को नहीं ध्यान देते तो लोग जो, ऐसा क्यों होता है कि लोग बाइबल से जो चाहें बुलवा देते हैं? क्योंकि वो बाइबल के नियमों को नहीं जानते। सबसे बड़ा दुख की बात क्या है? वचन बताने वाला बाइबल के व्याख्या के नियम नहीं जानता, और ना सुनने वाला और सीखने वाला भी नियम नहीं जानता। इसके कारण बताने वाले ने जो बोला, सुनने वाले ने चुपचाप उसको मान लिया। और यही बहुत बड़ा धोखा मसीह जगत का एक बहुत बड़ा काला अध्याय बनकर रहा है। जब लोगों के पास बाइबल नहीं थी और चर्च जो चाहा लोगों के साथ वो बोलता था और लोगों से वो करवाता था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी महान दया के कारण अपने दासों को खड़ा किया, जिन्होंने कीमत देकर आम लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया। जब हमारे हाथ तक बाइबल पहुंच गई परमेश्वर की महान दया के कारण, कितनों के बलिदान के कारण, फिर भी ना इसके पढ़ाने वाले और ना इसके पढ़ने वाले इसकी व्याख्या के नियमों पर ध्यान नहीं देते और जो चाहे वैसी व्याख्या कर देते हैं, और सुनने वाला भी उसको वैसी करके स्वीकार कर लेता है। और इससे कितना अधिक परेशानी क्या हो गई, लोग अंधभक्त अधिक बन गए। वचन को परखने वाले नहीं, वचन को सीखने वाले नहीं, भावनाओं में बहने वाले और अंधभक्तों की संख्या इसलिए बढ़ गई क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष ने यह बोला था, इसलिए यह सही है, ना कि वचन का सिद्धांत यह कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन किसी व्यक्ति विशेष से नीचे नहीं है, परमेश्वर का वचन हम सबसे ऊपर है। ये हमारे जीवन का आधार है। हमने एक एक कदम इसके अनुसार चलना है। अब जब लोग जो चाहे बुलवा देते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बाइबल के व्याख्या के नियमों को वो सरासर उल्लंघन करते हैं। तो सवाल आता है, क्या बाइबल की व्याख्या करने के नियम है क्या? क्या हम ऐसे ही पढ़कर इसका अर्थ नहीं निकाल सकते? जी नहीं। बाइबल, चाहे बाइबल हो, चाहे कोई भी सीरियस स्टडी हो, उसके इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या के नियम होते हैं। उस नियमों को ध्यान में रखकर जब आप व्याख्या करते हैं तो आपका शिक्षा बिल्कुल सही जाता है। लेकिन आपने सब नियमों को परे हटाया और बोला मुझे ये सही लग रहा था, मैंने बोल दिया, उससे आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। कई बार लोग बोलते हैं देखो मैं इसमें ज्यादा, इसमें ये सब ना बुद्धि की बातें हैं, ये सब ज्ञान की बातें, मुझे इसमें नहीं पढ़ना, मैं ना आत्मिक बातें ध्यान देता हूं। हाँ, मैं, वचन बोलता है प्रेम महत्वपूर्ण है। मैं आपसे कहूं, मुझे ना डॉक्टर की वर्दी बहुत अच्छी लगती है। मुझे ना कोई मुझे डॉक्टर बुलाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर घूमने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मालूम है, मुझे ना ये सब ऑपरेशन ऑपरेशन करना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे आता नहीं। लेकिन अगर मुझे डॉक्टर
मुझ डॉक्टर को अगर ऑपरेशन करने बोल दे, मैं बोलूं मैं पेशेंट से प्यार करता हूं और मुझे डॉक्टर कहलाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये सब ऑपरेशन करना मुझे पसंद नहीं, मुझे आता नहीं है और मुझे सीखना नहीं है, मैं खुद देख लूंगा जैसे मर्जी। आपको मालूम है, कितना भी प्यार हो मुझे अपनी वर्दी से या अपने पेशे से, और कितना भी प्यार मैं पेशेंट से करता हूं, लेकिन अगर मुझे ऑपरेशन करना आता नहीं है ना, मैं दूसरे की जान ले लूंगा। इतना भयानक है ये बात। उसी प्रकार अगर आपको परमेश्वर के वचन की व्याख्या करने के नियम और कायदे नहीं मालूम, जो चाहे आपको अच्छा लगा आपने उसके अर्थ बना दिए और दूसरे को ऐसे ही बोल दिया, आपको आइडिया नहीं है, आपका ये कार्य दूसरे की मृत्यु का कारण बन सकता है, दूसरे की जिंदगियां बर्बाद करने का कारण बन सकता है। ये इतना ही गंभीर है और आज मसीह जगत में शैतान बहुतों को ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम इस विषय को उतनी ही गंभीरता से, उतने ही प्रार्थना पूर्वक हम लें, ताकि हम लोगों को उस गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सामने रखें। तो जब हम बात करते हैं बाइबल के व्याख्या के नियम की, क्योंकि कुछ समय पहले, काफी समयों में बीच में, संडे के सेशंस में मैंने पहले भी इस विषय पर हमने चर्चा करी, हमने सीखा है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं उसको, एक एक विषय को, एक एक भाग को हम थोड़ा सा खुलकर देखेंगे। जब हम बाइबल की व्याख्या के नियम जब हम बोलते हैं, उस नियम को हम हर्मेनेटिक्स बोलते हैं। और हर्मेनेटिक्स जब हम बोलते हैं तो ये क्या है, हर्मन कौन था? जब हर्मेनेटिक्स एक ग्रीक शब्द है, अच्छे से हम इसको समझे। और यदि आप ग्रीक माइथोलॉजी जानते हैं तो आपको पता होगा हर्मेस एक मैसेंजर गॉड था। उसका काम था देवताओं का संदेश इंसान तक पहुंचाना। उसी प्रकार हर्मेनेटिक्स वो रूल है कि जो ये सुनिश्चित करता है कि परमेश्वर के वचन का संदेश सही रीति से हमारे समझ में आए। मैं बार बोलता हूं, हर्मेनेटिक्स वो नियम और कायदे हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन के संदेशों को सही रीति से समझें, यानी वचन के हम गलत अर्थ ना निकाल लें। आज क्या होता है, चार जने बैठे हैं, आपसे परमेश्वर ने इस वचन से क्या बात की, हर कोई अपनी अपनी व्याख्या दिए जा रहा और सबको अपनी व्याख्या सही लग रही है। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का वचन का व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट रहता है, उसका अर्थ एक ही है, उसके 10 अर्थ नहीं होते हैं। हाँ, व्यवहार में लागू करने के 10 पहलू हो सकते हैं, लेकिन अर्थ हमेशा एक ही रहता है। तो वो बात को हमेशा हमने ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है। तो जब हम बात करते हैं तो उस हर्मेनेटिक्स में संदर्भ एक बहुत छोटा सा एक विषय आता है हर्मेनेटिक्स के अंदर, जिसे आज हम लोग सीख रहे हैं। हर्मेनेटिक्स एक बहुत बड़ा विषय है जिसके अंदर हम संदर्भ को देख रहे हैं। संदर्भ, एक व्यक्ति बाइबल के ज्ञान में कितना ही माहिर हो या एक व्यक्ति कितना ही छोटा हो, हर व्यक्ति को संदर्भ का विषय बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, ताकि परमेश्वर के वचन को वो गंभीरता से समझे और उस नियम और कायदे का पालन करे, ताकि परमेश्वर के वचन का सही अर्थ निकाले। बार बार बोलता है, वचन पढ़ते वक्त हमेशा एक बात का ध्यान देते हैं, क्या संदर्भ में, इसे वचन के संदर्भ में है ये या नहीं। संदर्भ से बाहर मैं जो चाहे बोलूं वो सरासर गलत है। इसलिए जब हम संदर्भ को देखते हैं तो सबसे पहला, संदर्भ में 4 कैटेगरी हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ऐतिहासिक पहलू, हिस्टोरिकल सेटिंग। यदि मुझे बाइबल की सही व्याख्या करनी है तो मुझे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मुझे अच्छे से पता होना चाहिए। हर भाग, वचन के हर
आयतों का, भागों का मुझे अच्छे से पता होना चाहिए। इस भाग का ऐतिहासिक पहलू क्या है? इतिहास में इसके बारे में क्या है? क्यों हम इसको देखते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण 3 बातों को हम जब देखते हैं, सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। हम तथ्यों को देखते हैं। परमेश्वर का वचन तथ्यों से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्ट हैं, बायस्ड नहीं है। यानी कुछ ऐसे नहीं है जो अपने को सही ठहराने के लिए लेकिन वो गलत हैं करके नहीं। ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सटीक तथ्य परमेश्वर के वचन में भरे पड़े हैं। और जब हम सटीक तथ्यों की बात जब करते हैं, आपको मालूम है दुनिया भर में कितने धर्म हैं, लेकिन एकमात्र मसीहत, इस मसीहत का आधार तथ्यों पर आधारित है, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। ये वो तथ्य हैं जो ऑब्जेक्टिव और वेरीफाइबल हैं, यानी जिसको आप देख सकते हैं, जिसकी आप पुष्टि कर सकते हैं। कोई इसमें झूठ नहीं है। परमेश्वर का वचन कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये ऐतिहासिक तथ्यों से भरा हुआ है, जिसको लोग वेरीफाई कर सकते हैं, जिसकी पुष्टि की जा सकती है। अगर मैं इस बाइबल से, मैं परमेश्वर के वचन से तथ्यों को हटा दूं, तो पूरा मसीहत बिखर जाएगा, क्योंकि इसका पूरा नींव तथ्यों पर है। कि भाई सिर्फ इसमें लिखा है तो मत मान लो, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि सच में ऐसा ही है, सच में ऐसा है, ये वेरीफाई किया जा सकता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, है ना, वचन स्पष्ट कहता है यीशु मसीह कौन है? अनंतकालीन परमेश्वर का पुत्र, जो मानव जाति के रूप में आया, है ना, और अपने ईश्वरत्व का प्रमाण उसने चमत्कारों के द्वारा किया। क्रूस पर उसने हमारे पापों के लिए दंड उठाया, कीमत दी, और 3 दिन के बाद मरे हुए में से जी उठा। और ये साबित करने के लिए कि उसका बलिदान प्रभावशाली है और वो दूसरों को नया अनंत जीवन देने में समर्थ है। तो वचन बिल्कुल स्पष्ट रीति से ये तथ्य, ये बात एक तथ्य है। और अगर हम इस तथ्य को परमेश्वर के वचन से हटा दें, तो मसीह विश्वास के में कुछ नहीं रह गया, क्योंकि पूरा मसीहत इस बात पर आधारित है कि यीशु कौन था। लेकिन आप बाकी धर्मों के बारे में अगर आप देखेंगे, बाकी धर्मों में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म को अगर आप देखें कि वो उसके स्थापना करने वाले बुद्ध के ऊपर नहीं टिका है, पूरा बौद्ध धर्म, है ना, सिद्धार्थ गौतम के ऊपर जो लगभग 500 ईसा पूर्व में थे। इसका पूरा टीचिंग्स क्या है? 8 मार्गों के बारे में जो आपको निर्वाणा की ओर लेकर जाते हैं। ऐसे ही आप हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में आप देखते हैं, आप और मोहम्मद के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में आप देखते हैं कि उनका विश्वास किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं टिका, कोई ऐतिहासिक तथ्यों पर नहीं टिका। और ऐसी हम बाकियों की भी बात करें, मुख्य रूप से जब हम मसीहत की बात करते हैं, तो इसका पूरा आधार ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं। वो तथ्य हैं जिनकी क्या की जा सकती है? पुष्टि की जा सकती है। और यही बात प्रेरित पौलुस जोर देते हुए कहते हैं, पहला कुरिन्ती 15वां अध्याय उसका 1 से 6 मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्ती 15वां अध्याय उसका 1 से 6। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को
तब 12 को दिखाई दिया। फिर वे 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। तो यहां पर देखें, प्रेरित पौलुस साफ क्या बोलता है? मसीहत जिसका हम प्रचार करते हैं, ये तथ्यों पर आधारित है। वो तथ्य क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। सिर्फ इतना ही नहीं, चश्मदीद गवाहों ने अपनी आंखों से उस जी उठे प्रभु को देखा है। चश्मदीद गवाह। बोलने का मतलब क्या है? पौलुस क्या बोलता है? अगर प्रभु यीशु मरे में से नहीं जी उठा, अगर मैं इस घटना को बाइबल से हटा दूं, तो पौलुस क्या बोलता है? फिर तो तुम्हारा विश्वास करना बेकार है। अगर मैं ये महत्वपूर्ण तथ्य अगर आप याद नहीं रखते, आप इस बात पर ध्यान नहीं देते, पर तो तुम्हारा विश्वास करना बेकार है फिर। क्योंकि ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कई बार आपको मालूम है, कुछ लोग जोश जोश में बोल देते हैं, अगर प्रभु यीशु नहीं भी मरकर जी उठा होता तो भी मैं प्रभु पर विश्वास करता कि वो महान है। लेकिन आपको मालूम है, पहला कुरिन्थी 15 में इसका 14 में पौलुस क्या बोलता है? यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यदि मसीह नहीं जी उठा तो सारी बात क्या है? हमारा विश्वास महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं, कोई सिर्फ मानने की बात नहीं है, ये ऐतिहासिक तथ्य है जिनकी पुष्टि हो सकती है, जो ठोस प्रमाण है, बिल्कुल ठोस प्रमाण है, जिसको ठुकराया नहीं जा सकता। हम क्यों इन बातों को देखते हैं? कई बार लोग परमेश्वर के वचन को जब बाइबल को खोलते हैं तो वो उनका खोलने का पढ़ने का तरीका क्या है? ऐसा रहता है, बाइबल बंद किया, प्रभु आज आप मेरे से क्या बात करना चाहते हैं, और ऐसे खोल दिया, और सामने जो आया ये समझते हैं प्रभु मेरे से ये कह रहा था। ये सबसे अधिक धोखा देने वाला तरीका है, सबसे अधिक। बहुत लोगों के साथ ये धोखा होता है कि वो समझना नहीं चाहते वचन क्या कह रहा है, बल्कि वो सीधा चाहते हैं प्रभु इस वचन का एप्लीकेशन मेरे जीवन में क्या है, सीधा बस वही बता दो, मुझे बाकी चीज से कोई मतलब नहीं है। ऐसे नहीं होता है। बहुतों के साथ जो ये धोखा होता है, अब उदाहरण के लिए मान के चलिए उन्होंने कुलुसियों की पत्री खोली, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कुलुसी के लोग कौन है, क्या थे। पौलुस, प्रेरित पौलुस इन कुलुसी के लोगों को पत्री क्यों लिख रहा है? इनको इन सब से मतलब नहीं है। उन्हें सीधा चाहिए प्रभु मुझे इसका आत्मिक अर्थ बता दे जो मेरे जीवन में लागू होना है। ऐसी मान के चलो वो एस्तर की पुस्तक खोलते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये घटना कब घट रही है या एस्तर के जीवन में उस समय क्या चल रहा है, उन्हें उससे मतलब नहीं है। सीधा उनको क्या चाहिए? प्रभु इससे मेरे से तू क्या कहना चाह रहा है? जब हम संदर्भ को समझे बिना एप्लीकेशन मेरे जीवन में लागू कैसे होता है, सीधा जब हम वहां उतर जाते हैं, हम वचन में बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर, और हमें इसका आइडिया नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। बहुतों के साथ ये होता है। एक बार एक प्रभु के दास थे, वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति, बहन थी, उसे शादी की बात उसके सामने जब आ रही थी कि सब उसको शादी करने के लिए बोल रहे थे, तो उसने क्या किया? उसने प्रार्थना किया, प्रभु आप मुझे बताएं कि मैं किससे शादी करूं। प्रार्थना किया उसने, और ऐसे कर कर ऐसे खोल लिया। तो जब उसने खोला तो उसके सामने जकरिया 9 का 9 आ गया। जकरिया 9 का 9 मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्या लिखा है। उसमें लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो,
हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो दीन और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जब उसने ये पढ़ा उस बहन ने, उसने तुरंत आमीन बोला। प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए। मैं समझ गई कि आपने मेरे लिए कौन सा लड़का चुना है। मैं जो लड़का मेरे से शादी करने के लिए आएगा ना, वो गधे के बच्चे पे सवार होते हुए आएगा, और जैसे ही वो आएगा मैं समझ जाऊंगी ये आपका चिन्ह है। ये होता है परमेश्वर के वचन को संदर्भ से बाहर हटके पढ़ना। संदर्भ क्या है? इस वचन का संदर्भ क्या है? ये प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहा है। जकरिया 9 500 साल पहले लिखा गया यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, जो प्रभु यीशु आकर इस भविष्यवाणी को पूरा करता है। लेकिन जब लोग परमेश्वर के वचन को उसके संदर्भ में नहीं पढ़ते, सीधा कुछ भी खोला और यह समझ लिया कि प्रभु मेरे से यह कहना चाह रहा है, वो सबसे बड़ा धोखा बहुतों के साथ होता है। इसलिए हमें बहुत चौकन्ने रहना चाहिए कि हम जब वचन खोलते हैं, हमें उसका हिस्टोरिकल सेटिंग, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पता होना चाहिए कि ये असली में किस विषय में बात कर रहा है, क्यों ये ऐसे बोल रहा है। जब हम उसको समझने का प्रयास करते हैं तो हम बहुत बड़ी ब्लंडर से बच जाते हैं, बहुत बड़ी गलतियों से, गलत शिक्षाओं से बचने लगते हैं। तो उसके बाद हमने तथ्यों को देखा, इतिहास का महत्व को देखा। अगला बात आता है कल्चरल रिवर, यानी हम जिधर रहते हैं अभी का संस्कृति और बाइबल जिस समय लिखा गया उस समय की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मुझे समझना है कि बाइबल के समय काल की संस्कृति के आधार पर वचन क्या कह रहा है, तब जाकर मैं समझ पाऊंगा। अगर मैं उधर की उस समय की संस्कृति को समझता हूं तो मैं समझ पाऊंगा, अच्छा वचन में ये जो लिखा है ये क्यों ऐसे लिखा है। अगर मैंने वो पढ़ा नहीं तो मैं अपने से कुछ भी अर्थ निकालने लग जाऊंगा और बहुत बड़ा धोखा खा जाऊंगा। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने के लिए, आप पुराने नियम में नीति वचन की पुस्तक को आप पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक 10वीं सदी ईसा पूर्व के समय काल की बात है। अग्रेरियन सोसाइटी है उस समय में, वो समाज है जिस समय में मिडल ईस्टर्न। और आप नए नियम में जब पहला कुरिन्थियों जब आप पढ़ेंगे उस समय में ग्रीको रोमन अर्बन सोसाइटी है। तो आप सोचें पहली सदी में दो अलग अलग सोसाइटी है, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड है। अगर मुझे उन अलग अलग संदेशों को समझना है, मैं सोचूं मुझे कल्चरल बैकग्राउंड को समझना ही नहीं है, संस्कृति को नहीं समझना, मुझे बस मैं अपनी संस्कृति से इसको समझने का प्रयास करूंगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। मुझे समझना है ये कौन सी सांस्कृतिक परिस्थितियों में लिखा गया, तभी मैं इसके गहरे अर्थ को समझ पाऊंगा कि यहां पर क्यों ऐसा लिखा है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगा। रूत की पुस्तक आप निकाल लीजिएगा। रूत चौथा अध्याय उसका 7वां वचन, यहां पे लिखा है, पुराने नियम में इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इसलिए इज़राइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इज़राइल में क्या, मुझे किसी से जमीन खरीदना है। अब मान के चले इज़राइल, इसका बैकग्राउंड समझे हम कि यहाँ पर अगर हम देखें रूथ के बारे में जब आप पढ़ते हैं, रूथ एक विधवा है, नौजवान विधवा है, और उसका निकट संबंधी बोआज है जो उसकी मदद करना चाहता है ना। और बोआज उसके लिए एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है ना, जहां पर वो रह सके। तो उस समय में जो व्यक्ति बोआज को वो बेच रहा है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कर रहा है, अपनी जूती उतार के उसको दे रहा है। मान के चलो अगर मैं
उस संस्कृति को नहीं समझता, तो हमारे यहाँ कभी ऐसा होता है कि मैं कहीं पे किसी से प्रॉपर्टी खरीदने जाऊँ, वो अपनी जूती उतार के मुझे दे, "ले, मैंने तुझे प्रॉपर्टी पक्की कर दी।" ऐसा नहीं होता। उस समय की संस्कृति में कोई भी डील को पक्की करने का मतलब क्या है? जिस खेत में मैं चला करता था, मैंने जूती उतार के तुझे देने का मतलब है, ये आगे से तेरी हो गई। वो डील पक्का करने का उस समय का कल्चर है। जब मुझे वो कल्चर समझ में आता है, वो संस्कृति समझ में आती है, तब मुझे समझ में आता है अच्छा वचन ऐसा क्यों कह रहा है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कई जगहों में कल्चरल बैकग्राउंड लिखा नहीं होता। उस समय में हमें उसे अलग से पढ़कर पता करना चाहिए, है ना? अब कई बार लोग बोलते हैं भाई हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करना चाहिए? सबसे बेहतर तरीका है, सिर्फ अभी बेसिक के लिए सबसे बेहतर तरीका है, आप वचन जब पढ़ते हैं, आप बाइबल अध्ययन के लिए, है ना? बाइबल अध्ययन या स्टडी बाइबल आती हैं। आप स्टडी बाइबल का इस्तेमाल करिए, ताकि कम से कम बेसिक बातें आपको वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इस आयत का कहने का मतलब क्या है। सिर्फ इतना नहीं, हमने देखा तथ्यों के बारे में, हमने देखा इतिहास का महत्व, है ना? हमने हमने देखा कल्चरल बैकग्राउंड कितना ज़रूरी है। फिर वचन पढ़ते वक़्त पत्रकारिता के तरीके का सवाल पूछना भी हमें आना चाहिए। बोलने का मतलब, एक जर्नलिस्ट जैसे सवाल करता है, कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों? ये सवाल मुझे वचन पढ़ते वक़्त करना चाहिए। जब मैं ऐसे सवाल करता हूं, मुझे कई बातें परमेश्वर के वचन की खुलकर मिलने लगती हैं। तो ये एक तरीका है वचन को सही रीति से अध्ययन करने का। अब आपके सामने मैं कुछ उदाहरण रखते हुए, मैं इन पांचों सवाल का उदाहरण के साथ आपके सामने रखते हुए बताता हूं। सबसे पहला है कौन, है ना? ये सवाल जब आता है, कौन सवाल का मुझे जवाब देना है। तो वचन में जब मैं नीनवे के बारे में पढ़ता हूँ, उदाहरण के लिए मैं एक नीनवे का उदाहरण लेता हूँ। तो ये नीनवे के लोग कौन हैं, जहां परमेश्वर योना को जाकर प्रचार करने के लिए बोल रहा है। और हम जब योना 1 का 1 से 3 आप जब पढ़ते हैं, तो योना क्या कर रहा है? वहां जा नहीं रहा, वहां से उल्टा भाग रहा है तर्शीश की ओर। तो मैं अगर इसका बैकग्राउंड नहीं जानता और मैं क्वेश्चंस नहीं करता हूँ, तो देखो, परमेश्वर के पहला बात, परमेश्वर के पास से भागना कोई अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि आप भाग नहीं सकते, आप परमेश्वर से छिप नहीं सकते योना, है ना? और बाद में हमें पता ही है कैसे उसे जहाज से फेंक दिया गया, मछली ने पेट में लिया, अपने मुंह में लिया और बाद में उगल दिया, और बाद में जाकर योना को नीनवे जाना ही पड़ा। लेकिन सवाल आता है, ये कौन है ना? क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही है कौन, कौन का जवाब पता करना। क्यों योना क्यों उधर नहीं जाना चाहता? और अगर मैं इसका कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ रहा, मैं बोलूंगा योना बलवा करने वाला व्यक्ति बन गया। देखो, योना घमंडी बन गया, इसलिए योना नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप देखें, जब हम इसको सही से इसका अध्ययन करते हैं, तो हमें मालूम चलता है नीनवे असीरिया का कैपिटल था, प्राचीन अशूर की राजधानी है। वो योना के समय काल में, है ना, बहुत ही सुपर पावर ताकतवर देश है। और लेकिन इन ये लोग का जो जीवन शैली है बहुत ही भयानक है। जिन पर ये हुकूमत करते हैं, जिन पर ये कब्जा करते हैं, अपने दुश्मनों के साथ बहुत ही क्रूरता का व्यवहार करता है। यानी उनके गर्दन काटकर ऊपर लटका लटका के रखते हैं। और जिन्हें ये कब्जा करते हैं, कितनी बार तो उनके जिंदा खाल उधेड़ते हैं। यानी जितना भयानक तरीके से एक व्यक्ति को टॉर्चर किया जा सकता है, उतना ये करते थे। बहुत ही क्रूर, बहुत ही भयानक लोग। तो अगर हम देखें, योना इनसे नफरत करता है, इनसे डरता है। और मैं योना की घटना को अगर आप अपनी जगह पे रखकर देखें और परमेश्वर बोले तुम्हें ऐसी जगह जाना है जहां लोग गर्दन काट के ऐसे लटका देते हैं, जिंदा खाल उधेड़ देते हैं,
जाकर उनको न्याय का प्रचार करना है। क्या आप जाएंगे? क्या ये करना आसान होगा? या आप बोलेंगे प्रभु, इन क्रूर लोगों पर न्याय आना सही है, इनको मन फिराने का मौका नहीं देना है। लेकिन परमेश्वर योना को भेज रहा है ताकि उन्हें वार्निंग मिले और वो मन फिराए। क्या योना सही कर रहा है? आप अगर इसके बैकग्राउंड को समझते हैं तो हमें बहुत कुछ समझ में आने लगता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला कुरिन्ती 13वां अध्याय। पौलुस पूरा प्रेम के बारे में बता रहा है। प्रेम कितना इंपॉर्टेंट है। यदि उसको अगर आप देखें, पहला कुरिन्ती 13वां अध्याय है ना, उसको भी मैं आपके सामने थोड़ा सा बताता हूं। आप देखें, पौलुस लिखता है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं, प्रेम ना रखूं, मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर कर सकूं और सब भेदों, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपत्ति, संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, प्रेम ना रखूं, मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यानी प्रेम सबसे बड़ा है। आप अगर पीछे का संदर्भ देखेंगे तो समझ में आएगा पौलुस ये प्रेम का अध्याय क्यों लिख रहा है। अगर हम संदर्भ देखें, कुरिन्थ के लोगों को पौलुस जब चिट्ठी लिख रहा है प्रेम के बारे में जोर देते हुए, क्यों? क्योंकि यहां पर जब हम पढ़ते हैं, ये लोग कौन से लोग हैं जिनको पौलुस चिट्ठी लिख रहा है, सारी बात आती है, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए बैठे हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए बैठे हैं, घमंडी हैं, आपस में इनके डिवीजन हो रखा है, मेरा मैं करके आपस में ये बटे हुए हैं। और ऐसी हालत में जब कलीसिया है, तब पौलुस बोलता है, तुम चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, तुम्हें चाहे कितना भी कुछ आता हो, यदि तुम्हारे पास प्रेम नहीं है, तुम कुछ नहीं हो। क्यों? कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ हमें बताता है कि ये जो लिखा गया क्यों लिखा गया, क्यों ऐसे लिखा जा रहा है, क्यों ऐसे बताया जा रहा है। उससे हम जब पढ़ते हैं, संदर्भ को समझकर जब हम पढ़ते हैं, तो हमें बहुत कुछ परमेश्वर का आत्मा हमसे भी बात करता है कि क्या ये आपसे तो परमेश्वर नहीं कह रहा। इसलिए आगे जब बोलते हैं, ये हमने एक कौन का उदाहरण देखा, अगर मैं क्या का उदाहरण आपके सामने रखूं, भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता पहला अध्याय, उसमें हम जब पढ़ते हैं चौथी आय वचन को, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। कई बार कई लोगों को इसका भी अर्थ नहीं मालूम होता, जो गांव में रहने रहते हैं और जो कल्चरल बैकग्राउंड को भी समझते हैं, वो समझ जाते हैं। भूसी क्या, जब गेहूं को छांटते हैं तो जो हवा में उड़ जाता है, ये भूसी है ना। तो बोलने का मतलब क्या है, आप अगर प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में गंभीरता से समय खर्च नहीं कर रहे हैं, तो भजन का लेखक चेतावनी दे रहा है, आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप परिस्थिति में टिक नहीं पाएंगे। कई बार लोग बोलते हैं, हमें हमारे पास टाइम नहीं होता परमेश्वर के वचन पढ़ने का। भजन का लेखक चेतावनी दे रहा है, आप भूसी के समान उड़ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। सिर्फ इतना ही नहीं है,
जब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, कई ऐसी शब्द भी हैं, शब्दावली भी यहाँ पर हम देखते हैं। उदाहरण के लिए क्या में कुलुस्सी 1:15 मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि कई चीज़ें हो सकता है आप जानते हैं, हो सकता है कई चीज़ें आप ना भी जानें। कुलुस्सी 1:15 में देखें, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, पहलौठा है। तो जब हम वचन पढ़ते हैं, मैं यहाँ पर पहलौठा, अगर मैं सोचूं कि यहाँ पहलौठा मतलब जैसे मैं समझता हूँ ऐसे ही पहलौठा, पहलौठा मतलब पहले जन्म लिया, तो क्या इसका ये अर्थ है यहाँ पर यीशु मसीह की बात हो रही है? क्या जो लिखा है सारी सृष्टि में पहलौठा, यानी क्या इसका ये अर्थ है कि यीशु मसीह की एक शुरुआत है? परमेश्वर ने संसार को बनाने से पहले यीशु को बनाया, बाद में संसार को बनाया? जी नहीं। कई जगह में जब पहलौठा शब्द इस्तेमाल किया, वो समय के अंतराल के लिए नहीं किया गया, समय के साथ के नहीं, बल्कि वो एक रिलेशनशिप को, वो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को दिखाने के लिए किया गया, कि जैसे एक पहलौठे को परिवार में सबसे ऊंचा स्थान मिलता है, सबसे स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो महत्वपूर्ण गौरव का स्थान मिलता है, उस बात को दर्शाने के लिए कई जगह में पहलौठा दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 89 का 27 मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 89 का 27 लिखा है, फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। यहां पर लिखा है दाऊद इज़राइल का पहलौठा राजा। अगर हम इसको आप पूरा लाइन से पढ़ते हैं तो यहां पर किसकी बात हो रही है? दाऊद को इज़राइल का पहलौठे राजा की तरह। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, दाऊद इज़राइल का पहलौठा राजा, पहला राजा नहीं है, शाऊल है, लेकिन दाऊद इज़राइल का सबसे महान राजा है। उस संदर्भ में इसको ऐसे बोला गया। ऐसी कुलुस्सी 1:15 यीशु मसीह के बारे में जो बोला है, वो उसकी महानता को, उस प्रिविलेजेस को दिखाने के लिए, उस संबंध को दिखाने के लिए बोला है, समय को दिखाने के लिए नहीं। ऐसी जब हम पढ़ते हैं, कब का सवाल देखा, हमने देखा कौन, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कब। जब कब का सवाल आता है तो हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री का एक उदाहरण ले सकते हैं, कि पौलुस फिलिपियों की पत्री कब लिख रहा है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री का मुख्य विषय, मुख्य बात है सदा आनंदित रहो। पौलुस बार बार बोलता है सदा आनंदित रहो। तो सवाल आता है, ये पौलुस ये चिट्ठी कब लिख रहा है? जब आप इसके संदर्भ को देखते हैं, आपको मालूम चलता है पौलुस जेल में है। सबसे बेकार परिस्थितियों में पौलुस क्या बोल रहा है? सदैव आनंदित रहो। आज हम भी अपने को आत्मिक कहते हैं। हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव जब आते हैं, जब बहुत सी बातें हमारे जीवन में घटती हैं, क्या मैं उन परिस्थितियों में रोता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? या वो परिस्थितियां होती हैं जहां मैं बोलता हूं सदैव आनंदित रहो? उस समय मैं दूसरों को प्रोत्साहित करता हूं, सदैव आनंदित रहो। सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद कहो। मुंह से कभी बुड़बुड़ाना नहीं निकलेगा, कभी शिकायत नहीं निकलेगा। प्रभु जिस हालत में रखे, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जिस हालत में रखे, प्रभु का धन्यवाद। वो एक सोच हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। फिर कब का एक और सवाल एक और घटना का उदाहरण ले सकते हैं हम, रूत के, कि रूत किस समय काल में रह रही है। क्योंकि ये बात का जवाब रूत का पहला एक का एक में ही आपको मिल जाता है ना? जब हम रूत की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका एक का एक में ही इसका जवाब हमें मिल जाता है। फिर भी मैं पढ़ना चाहूंगा। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुरुषों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। तो यहां पे लिखा है रूत का पुस्तक, उस समय रूत उस समय की व्यक्ति है जब न्यायी लोग न्याय करते थे।
है ना? न्यायी लोग जब न्याय करते थे, ये उस समय का बात है। और अगर हम देखें, न्यायी लोग जब न्याय करते थे, उस समय में उसका वो समय काल कैसा है? न्यायियों 21 का 25 उसके बारे में बताता है। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था, वही वो करता था। कोई राजा नहीं था, जिसको जो ठीक लगता है, वही वो करता था। एक ऐसा काला अंधकार का समय है ये समय, जिस समय में रूत, वचन को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, रूत परमेश्वर के साथ कितनी वफादारी के साथ चली। एक ऐसे समय में जिसको जो सही लग रहा है वो कर रहा है, उस समय में रूत उस खराई के साथ चल रही है। जब हम अपने चारों तरफ पाप और बुराई को बढ़ते देखते हैं, क्या प्रभु के साथ सही से ना चलने के लिए बहाने बनाते हैं, या रूत की पुस्तक हमसे बात करती है, जब हर कोई जिसे जो ठीक लग रहा है, जब वो वैसे ही चल रहा है, मैं खराई से परमेश्वर के साथ चलूंगा। क्या परमेश्वर का वचन आपसे ऐसे बात कर रहा है? क्या आप वचन को उसके संदर्भ के साथ समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर के वचन को उसके संदर्भों के साथ समझें, है ना? ऐसे ही अगले सवाल आता है, कहां? उदाहरण के लिए लौदीकिया के बारे में जब बात होती है प्रकाशित वाक्य में, है ना? प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में यूहन्ना प्रभु यीशु यूहन्ना के द्वारा संदेश दे रहा है कलीसिया को, लौदीकिया को, कि और ये लौदीकिया कहां पर थी? तुर्की, आज के समय का ये तुर्की है ना? और उसे बोला है, तो ना गर्म ना ठंडा ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग मत बनो। और जब ऐसे बोला है जिसे मैं थूकने पर हूं, अगर आप लौदीकिया का बैकग्राउंड स्टडी करेंगे, आपको समझ में आएगा वहां की समस्या पानी की समस्या है, पीने के पानी की, कि वहां का पानी इतना गंदा पानी है कि लोग पी नहीं सकते थे। इसलिए उनको शुद्ध जल दूर से लेकर आना पड़ता था, क्योंकि जो वहां का पानी उधर का पीने लायक नहीं था। इसलिए जब प्रभु यीशु बोलता है मैं थूकने पर हूं, उनको समझ में आ रहा है प्रभु किस संदर्भ में उनसे बोल रहे हैं, तुम्हारा जीवन कैसा है ना? इसलिए हमें एक एक को उसके संदर्भ में, हम एक एक घटना को, उदाहरण के लिए गलील के सागर के बारे में, इफिसुस की कलीसिया के बारे में, यरीहो के बारे में, एक एक को अगर हम उसका बैकग्राउंड को देखकर, संदर्भ को देखकर समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा। अब उदाहरण के लिए एक और घटना मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। क्यों का सवाल, क्यों, है ना? अब उसके लिए एक उदाहरण दे सकते हैं। एलिया ने बाल के नबियों को क्यों करमेल पर्वत पर ही बुलाया? करमेल पर्वत ही क्यों चुना? और भी तो कहीं बुला सकता था। क्यों उसने बोला, पहला राजा 18 का आप 16 से 40 जब पढ़ेंगे, क्यों एलिया बोल रहा है करमेल पर्वत पर हम ये कार्य करेंगे? अगर आप इसका बैकग्राउंड देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर के लोग कितना परमेश्वर से दूर हो गए। ये भी बाल की पूजा करने लग गए थे बहुत से लोग। तो ऐसे समय में एलिया उनको क्या बोल रहा है कि हमें क्या बोलते हैं, करमेल पर्वत पर मिलो, वहां पर तुम वेदी बनाना बाल के लिए, मैं अपने परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा। जिसका परमेश्वर सच्चा है वो आग से जवाब देगा। लेकिन आपको मालूम है क्यों करमेल पर्वत ही चुना? उसका जवाब क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, करमेल पर्वत बाल देवता का रहने का जगह है। करमेल पर्वत बाल देवता का रहने का जगह है। तो आप सोच कर देखें, एलिया क्या बोल रहा है? उस पर्वत पर हम वेदी बनाएंगे जहां तुम्हारे देवता रहते हैं, वहां पर तुम वेदी बनाना, और वहां पर मैं भी वेदी बनाऊंगा, तुम्हारे ही देवता के घर के सामने मैं वेदी बनाऊंगा। देखते हैं कौन जवाब देगा। और आप जानते हैं आगे की कहानी, क्यों करमेल चुना
और कैसा जवाब दिया। हमें परमेश्वर, एक परमेश्वर के दास का जीवन, उसका चैलेंज और परमेश्वर के कार्य यहां पर देखने को मिलते हैं। क्या हम समझते हैं ये घटनाएं परमेश्वर हमसे क्यों बात करता है? सारी बात है जब हम संदर्भ को समझते हैं। हम सवाल करते हैं वचन पढ़ते वक्त, कौन, क्या, कब, कहां, क्यों, और उसको संदर्भ में रहकर ऐतिहासिक, कल्चरल एक एक बातों को देखकर जब हम अध्ययन करते हैं, आपको मालूम है, आप देख पाएंगे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है करके, और आप गलत व्याख्याओं से बच पाएंगे, गलत व्याख्याओं से, गलत शिक्षाओं से बच पाएंगे। इससे बहुत जरूरी है हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते वक्त उसके नियमों का ख्याल रखें। व्याख्या के नियम हैं, उन नियमों को ध्यान में रखकर उसकी व्याख्या करें। तो हमने संदर्भ के 4 पहलुओं में से पहला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमें कैसे ध्यान देना है, उसका आज हमने देखा। मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु हम एक एक को ये बात समझने में सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, विनती प्रार्थना है, हमें एक एक को इन बातों को समझने के लिए सहायता कर। जब हम ऐसे समय में रहते हैं जहां बहुत गलत शिक्षाएं हैं और लोग अंधभक्त बनते हैं, व्यक्ति विशेष की बात को आमीन कर देते हैं, प्रभु आपके लोग आपके वचन की व्याख्या सही रीति से करने के लिए और सब बातों को परखने के लिए, प्रभु जी आप एक एक को सक्षम बनाएं, समझने के लिए सहायता करें। सब बातें आपके हाथ में सौंपते पिता, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से